जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांस को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, त्रण ओंकार पूरक। पूरक। ओम। पूरक। ओम। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं
अक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज हम दंड स्थिति के आसन करेंगे। दंड यानी खड़े रह के कुछ क्रियाएं करेंगे। खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले चाल यानी चलना, स्थिर होके चलना, एक ही जगह पे खड़े रह के चलना करेंगे हम ऐसा। घुटने को यहां तक उठाइए, घुटना ऊपर उठना चाहिए 45 डिग्री पे, 90 तक। घुटने को उठाइए, एक रिदम से सांस बिल्कुल नॉर्मल। देखिए शरीर में किस तरह बदलाव हो रहा है। जगह एक, क्रिया एक, ध्यान एक, अवेयरनेस के साथ विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। पैर के पंजे पे खड़े हो जाएंगे, फिर नीचे रहेंगे। कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच मिलेगा। देखिए किस तरह है। दोनों पैर में शरीर जितना ही डिस्टेंस। पैर के पंजे पे आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेच, पूरा शरीर खींचा हुआ। नीचे आएंगे, दोबारा करेंगे। 1 2 1 2 1 2 और खींचिए ऊपर। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब उल्टा एडी पे खड़े हो जाएंगे। पीछे का जो हिस्सा है टकना, टकने पे खड़े होंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सूक्ष्म क्रिया है। पैरों में खिंचाव को महसूस कीजिए। टकने पे सीधा, टकने पे खड़े हो जाएंगे, सीधा, टकने पे सीधा, टकने पे सीधा, टकने पे सीधा, टकने पे सीधा। तीसरी क्रिया साइड में पैर के पंजे को खोलेंगे। पैर के पंजों का साइड का हिस्सा है, उस पे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट। 1 देखिए पूरा पंजा साइड में किया हुआ है, पंजे की धार पे खड़े हैं। 2 5 बार करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब पैर के आगे के हिस्से पे थोड़ा सा डिस्टेंस। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्रांति। अब पैर के पंजे पे और पीछे एड़ी पे, दोनों साथ में। एक शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। शरीर में खूब खिंचाव आता है। जो एनर्जी फ्लो है वो बदल जाता है।
शरीर तनाव मुक्त हो जाता है। अब हमारी बैक को हम खींचेंगे, उसमें जो तनाव है वो कम करेंगे, बैक को एक भिन्न प्रकार की इफेक्ट मिलेगी। चलो कैसे करना है, आगे से पैर को उठाना है, पीछे से हाथ को लाना है और टच करना है। एक सूक्ष्म खिंचाव पूरी स्पाइनल कॉर्ड को मिलेगा। धीरे धीरे कीजिए, पैर स्ट्रेट रखिए, कोशिश कीजिए हाथ का अंगूठा पैर के अंगूठे को लगे। बार बार करेंगे। चलो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस शरीर की गति की इंडिकेटर है। अगर हमने रिदम से किया तो सांस नहीं फूलेगी, ज्यादा किया तो सांस फूलेगी, इसलिए उसे शांत होने दें। ट्विस्टिंग पोस्चर, हाथ मस्तिष्क पीछे, हाथ मस्तिष्क के पीछे, मस्तिष्क सीधा, लेफ्ट राइट 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 राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मध्य में प्रतिपल शरीर को बदलता हुआ महसूस करें। सांस पे ध्यान। शरीर, सांस, मन और वाणी, ये 4 ऐसे हमारी क्रियाएं हैं जो हमारी शक्ति को बचा सकती है, शक्ति का नाश भी कर सकती है। इसलिए उसे नियंत्रित करना है, समन्वय करना है उसका। चक्रासन, दोनों पैर जोड़ देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस, लेफ्ट पैर को नीचे, हाथ को नीचे कीजिए, बिल्कुल फ्री। राइट को सीधा ऊपर, लेफ्ट की ओर, पूरा शरीर एक साइड झुका हुआ, हाथ सीधा, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। साइडवर्ड बेंड महसूस करें। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति। बाकी आधा हिस्सा राइट नीचे, लेफ्ट स्ट्रेट कीजिए, लेफ्ट को खींचिए, लेफ्ट को राइट और ले जाएं। लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगी, विश्रांत। एक शरीर को एक्टिवेशन मोड मिलना चाहिए, शरीर एक्टिव होना चाहिए, शरीर की सारी कार्य प्रणाली, सारी सिस्टम्स सक्रिय होनी चाहिए। तत्पश्चात अगर आसन करेंगे तो प्राण शक्ति ठीक से फैल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठे को टच करेंगे, आगे झुकेंगे। कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम हम झुक सके। पेट में खिंचाओ, पीठ में खिंचाओ, पेट में दबाओ। एक साथ 2 ऑर्गन, पीठ और पेट दोनों को एक्टिव करेंगे। कुछ पल में ही पूरे शरीर में बदलाव महसूस हो जाएगा, उसकी इफेक्ट पूरे शरीर में हम महसूस कर पाएंगे। इसलिए हस्त पदासन नाम है इसका। आगे झुक के पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ना है, आंखें बंद करनी है और जो शरीर में हो रहा है उसे महसूस करना है। चलो करेंगे। पूरक, पीछे जाइए, अंगूठे को पकड़ लीजिए, मस्तिष्क नीचे, हाथ बिल्कुल ढीला, आंखें बंद, हाथ ढीले, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
हथेलियों में रक्त संचार को महसूस कीजिए। पिंडली में खिंचाव, पिंडली में खूब खिंचाव, पिंडली में खूब खिंचाव। पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव। अब पूरे शरीर को चेक कीजिए, भीतर क्या बदलाव हो रहा है। भीतर कुछ चल रहा है, हम महसूस कर सकते हैं। भीतर से पूरा शरीर सक्रिय हो रहा है। ये जो सक्रियता है वो प्राण शक्ति की सक्रियता है, पूरे शरीर में फैल रही है। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक शरीर में भीतर बदलाव महसूस करें। तेज गति से दौड़ता हुआ रक्त, दौड़ते हुए प्राण शक्ति। पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव, हाथों में रक्त संचार की धारणा, पिंडली में खिंचाव। खूब ध्यान से पूरे शरीर को महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। आंखें बंद, देखिए पुनः शरीर एक्शन के बाद रिएक्शन कर रहा है, नॉर्मल हो रहा है। इसका पूरक आसन है बद्ध हस्तासन। अब हम आगे झुके थे, अब हम पीछे झुकने का प्रयत्न करेंगे। बद्ध हस्तासन वो करेंगे। दोनों पैर में डिस्टेंस, हाथ को बांध लीजिए, नीचे खींचिए, नीचे खींचिए और खींचिए। और खींचिए और खींचिए। विश्राम। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एंड प्राण सर्कुलेशन दोनों को महसूस कर सकते हैं। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहेगा शरीर का जहां पे अतिरिक्त प्राण न पहुंचे। आगे बढ़ते बजरंगासन, जिसे हनुमानासन भी कहते हैं, वेरी इफेक्टिव। उसके बाद करेंगे वीरभद्रासन, उसे महावीरासन भी कहते हैं। दोनों आसन आधा शरीर यानी घुटने से लेकर कंधे तक खूब इफेक्ट करते हैं। एक पैर आगे करेंगे, एक पैर पीछे, पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ नजदीक, मस्तिष्क बैकवर्ड बेंड, और पीछे और पीछे और पीछे। मध्य में आएंगे, दूसरे पैर को आगे करेंगे, फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ समांतर जोड़ देंगे, हाथ को पीछे बैकवर्ड बेंड लीजिए। मध्य में आएंगे, विश्राम। इस आसन की असर को महसूस कर सकते हैं। पूरे शरीर में स्पार्क हो जाएगा, एक सूक्ष्म संचार होगा। अब वीरभद्रासन, इसी तरह पैर फैलाने, फिर शरीर को समांतर करना है। थोड़ा सा ही फर्क है। पैर आगे कीजिए, पीछे का पैर सीधा, हाथ समांतर, अब पैर ले, जैसे हनुमान उड़ रहे हैं। सामने आएंगे, हाथ का सपोर्ट, खड़े हो जाएंगे। बाकी आधा हिस्सा राइट पैर को फोल्ड कीजिए, हाथ पैरेलल समांतर, मध्य में विश्राम। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। ताड़ासन, अगेन शरीर को स्ट्रेच, वर्टिकल स्ट्रेच। साइटिका नर्व्स, पैर का दुखना, सुस्ती, बच्चे लोग की हाइट न बढ़ना, ये सारी समस्या इससे दूर होती है। दोनों पैरों में शरीर जितना डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक करेंगे, हाथ मस्तिष्क पे, पैर के पंजों पे आ जाइए, खींचिए और खींचिए और खींचिए।
और खींचिए और खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर ऊर्ध्व दिशा में खींचा हुआ, पूरा शरीर खींचा हुआ महसूस करें। और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्राम। उत्कटासन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों करेंगे आज अभ्यास के तौर पे, रिवीजन के तौर पे। और घुटने, सीट, इंटेस्टाइन, कमर, इन पे बहुत इंपैक्ट होती है। जिसको घुटने की तकलीफ है, बुजुर्ग है, वो संभाल के करे, यथाशक्ति करे। हम 3 प्रकार का आज बताएंगे। सबसे पहले दोनों हाथ, दोनों पैरों में इक्वल डिस्टेंस, हाथ समांतर, बिना कुर्सी बैठना है। प्रकार पहला, बिना कुर्सी बैठना है। देखिए क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे खिंचाव, कहाँ पे तनाव, कहाँ पे कंपन, किस ऑर्गन पे इसकी इफेक्ट हो रही है उसे महसूस करें। घुटने पे, थाइस पे, पैर के पंजों पे, कमर पे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, भीतर खो जाइए। विश्राम। दूसरा प्रकार जिसमें हम पंजों पे आ जाएंगे, एक्शन सेम रहेगी, हम पंजे पे आएंगे। उसकी इंपैक्ट ज्यादा होती है क्योंकि शरीर को छोटा आधार मिलता है। चलो करेंगे, पंजे पे आ जाएंगे। अब उत्कटासन करेंगे। ये दूसरा प्रकार। पूरी पैर की नसों खींची जाती है। जितने पैर में क्लॉट है सब दूर हो जाएंगे। चलने की क्षमता बढ़ेगी, थक नहीं जाएंगे। शरीर की स्थिरता बढ़ेगी। स्थिरता बढ़ने से भय कम होगा, अभय स्थिति प्राप्त होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन शांत होगा। विश्रांति। ये 2 प्रकार थे। उत्कटासन का तीसरा प्रकार भी है, उसे महसूस करते हैं। तीसरे प्रकार में एक ही पैर पे उत्कटासन करना है, दूसरे पैर को फोल्ड करना है। इस तरह रखता पैर, फिर करना है। ये तीसरा प्रकार। देखिए पीठ के मध्य में कैसा खिंचाव हो रहा है। अनुभव कीजिए क्या हो रहा है। मध्य में आएंगे, बाकी आधा हिस्सा पूरा करेंगे। सांसें नॉर्मल। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक पूरे शरीर को चेक कीजिए। तनाव, दबाव, खिंचाव, आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक सक्रियता, ब्लड सर्कुलेशन का बदलाव। विश्राम। मान लीजिए किसी कारणवश हम ये 3 आसन नहीं कर सकते तो आप स्क्वाट कर सकते। स्क्वाट यानी आधा करना, आधा बैठना। देखिए इस तरह जिसकी इंपैक्ट मूलाधार चक्र पे, एक्सक्रेटरी सिस्टम पे, कमर पे बहुत होती है। किस तरह? आधा बैठ के खड़ा होना है। स्क्वेट। इससे मूलाधार चक्र अगर डिस्टर्ब्ड है तो ठीक होता है, सेट होता है, खुल जाता है। आंतें हमारी मजबूत होती है। इससे आगे अगर पैरों की इफेक्ट करनी है, घुटने से थाइस तक के पैर को मजबूत करना है तो हम दंड बैठक करते हैं, उठ बैठ करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, पैर मजबूत होंगे।
थाइस और कमर का कनेक्शन सेट करना है। तो मलासन है, स्थिरासन है। पैर को इस तरह रखेंगे, पैर को पंजे को समांतर और नीचे झुक जाएंगे। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, सिर्फ सांसों पे ध्यान। रीढ़ की हड्डी सीधी। देखिए पैर में क्या हो रहा है। पैर का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक सेल्स खींचा जा रहा है। वो टॉक्सिन छोड़ रहा है, रक्त को ग्रहण कर रहा है, उसकी स्टेमिना बढ़ रही है। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आखिरी क्रिया त्रिकोण आसन और उसमें रोलिंग, जिसे त्रिकोण आसन रोलिंग कहते हैं। त्रिकोण आसन एक आसन है जिसमें स्थिरता होती है, रोलिंग में मूवमेंट होती है। पहले आसन करेंगे कुछ 15-20 सेकंड के लिए, तत्पश्चात रोलिंग करेंगे। आप जितना आगे झुक सकते हो उतना ही झुकेंगे, लेकिन मन पूरा शरीर पे, जिस ऑर्गन पे इंपैक्ट हो रही है उसके भीतर जाइए और महसूस कीजिए कि वहां के वाइब्रेशन कैसे है, वहां का बदलाव कैसा है। चलो, दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों पैरों में अंतर, हाथ समांतर, कमर से बेंड हो जाएंगे। अब राइट हाथ से लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ ऊपर। ये त्रिकोण आसन है। देखिए किस तरह कमर और बैक और पैर में इफेक्ट हो रही है। दूसरी साइड से अब रोलिंग करेंगे 40 टाइम्स। आपकी जितनी क्षमता हो उतना, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बैठक स्थिति में आ जाएंगे। विश्रांति। आसन पूर्ण हुए, रिलैक्स हो जाइए, पैर को फैला के बैठ जाइए। आसन पूर्ण हुए। आंखें बंद रखे। सिर्फ शरीर में बदलाव हुआ। अब शरीर नॉर्मल हो रहा है। कैसे हो रहा है वो फील कीजिए। सिर्फ सांस को देखिए, अपने आप शांत हो जाएगी। या अगर आपकी सांस ज्यादा फुली हुई है तो मुखदौती कीजिए। मुखदौती यानी नाक को पूरा कीजिए, मुंह से रेचक कीजिए। अपने आप सांसें शांत हो जाएगी। अब हमारा शरीर ज्यादा प्राण शक्ति को ग्रहण करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमने कई आसन किए। तो शरीर का आंतरिक हिस्सा अपने आप डेवलप हो जाता है, रिसेप्टिव हो जाता है। सुस्त अवस्था होती है उसमें से हम सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में हम प्राणायाम कर सकते हैं। डायरेक्ट कभी प्राणायाम मत करें, शरीर को पहले प्राणायाम के लिए तैयार करें। जैसे एक बांध बना दिया, कैनाल रेडी नहीं है और बांध से पानी छोड़ दिया तो क्या होगा, सारा पानी वेस्ट जाएगा।
उसी तरह अगर हमारी शरीर की आंतरिक नस नालियां जो प्राण शक्ति को प्रवाहित करती है वो अगर रेडी नहीं है तो क्या होगा, सारी प्राण शक्ति बेकार जाएगी। इसलिए पहले आसन फिर प्राणायाम। बटरफ्लाई कर लेंगे थोड़ा सा। बटरफ्लाई क्यों? ताकि यहाँ के लिम्फोड्स, कमर के स्नायु और पैर के स्नायु थोड़े ढीले हो जाए, स्थिरता बनी रहे, हमें पैरों में मूंगियां न आए। इसलिए प्रतिपल जब भी आप बैठने का प्रयत्न करते हो पहले थोड़ा सा बटरफ्लाई कीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे ताकि ऊर्जा तंत्र को संदेश मिले कि अब मुझे काम पे लगना है, उसे अलर्ट करना है। अपने आप नाभि में खिंचाव होता है 5 बार। दूसरी नासिका से कपालभाति करेंगे। कपालभाति करना आवश्यक है ताकि ऊर्जा तंत्र सक्रिय हो, कार्बन का निष्कासन हो जाए, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक खुल जाए, आगे की क्रियाएं बहुत आसान हो जाती है। एक नासिका से 54 स्ट्रोक, दूसरी से 54 और दोनों से 108 ऐसे करेंगे। राइट बंद करते, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक और सहज कुंभक। इंस्टेंट बदलाव आता है शरीर में, शरीर स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, सांसें रुक जाती है और इस बात का अनुभव करना है। आपको मन की स्थिति बदलनी है, आप बहुत डिस्टर्ब हो, ऐसी कुछ घटना घटी, आपका मन बहुत चंचल है, बहुत विचलित है, अगर आपका खाली पेट है कपालभाति कीजिए, मन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ज्यादा चिंता और ज्यादा सोचने से हमारी प्राण शक्ति कम हो जाती है, वीकनेस बढ़ती है, इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए जब भी मन तनावग्रस्त हो उसका डायरेक्शन चेंज कीजिए, उसके लिए कपालभाति कीजिए, उसे शून्य कुंभक में ले जाइए। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। रेचक, लेफ्ट बंद, रेचक, पूरा शुरू। अगेन शून्य कुंभक, बदली हुई स्थिति, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, इन बातों का अनुभव। सावधान, दोनों नासिका से 3 राउंड करेंगे। तीनों राउंड के पश्चात शून्य कुंभक में
जाएंगे। शून्य कुंभक क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा हूं मैं, ताकि हमारा शरीर अभी जो उसकी अवस्था है, मन जो उसकी अवस्था है, उससे डिटैच हो जाए, हम सारे कार्यों को छोड़ दे, ताकि भीतर की शक्ति जागृत हो। जब तक हमारा शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, सांसें चल रही है और जुबान चल रही है, भीतर की शक्ति जागृत नहीं हो सकती। पहले इन सब को शांत करना पड़ता है, तब अंदर से उजागर होता है शक्ति का स्रोत। वो करने के लिए इन चारों को शांत करना आवश्यक है। इसलिए कपालभाति के पश्चात थोड़ा सा शून्य कुंभक का अनुभव करें, ताकि हम उसकी ओर आगे बढ़े। 108 कपालभाति जितनी आपसे हो सकती है, कुछ तकलीफ होती है तो वहां रुक जाइए। तत्पश्चात आधी पौनी मिनट का शून्य कुंभक, ताकि शरीर, मन, सांस और वाणी शांत हो और भीतर का स्रोत उजागर हो। रेचक, पूरक, शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए। खूब ध्यान से भीतर की अवस्था को महसूस कीजिए। पूरा शरीर भीतर से सक्रिय है। सावधान, दूसरा राउंड इसी तरह जितना हम कर सके कोशिश कीजिए। अगर आप कपालभाति 40 करते हो तो जैसे क्षमता बढ़ती है आपसे 60 होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। वो मेजरमेंट है कि आपकी प्राण की क्षमता बढ़ती है, आज आपके लंग्स इतने क्लीन हो रहे हैं। लेकिन खींचना नहीं है। पीठ में थोड़ा सा दुख हुआ, दर्द हुआ, वहीं रुक जाइए। थक गए, रुक जाइए। धीरे धीरे क्षमता बढ़ाइए। अब दूसरा राउंड 108 का कपालभाति। रेचक, पूरक, शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। ऐसा कहा जाता है चतुष्टय स्थिरांगर्तक ऊर्जा प्रविष्टम, यानी ये चतुष्टय जब स्थिर होता है तब ऊर्जा का प्रकटीकरण। चतुष्टय यानी कौन सा? पहले शरीर, फिर मन, फिर सांसें, फिर वाणी। ये चार गतिशील पदार्थ है, हमें सक्रिय रखते हैं, हमारी ऊर्जा को यूज करते हैं, शरीर को काम में लेते हैं। इन चार को शांत करो, भीतरी स्रोत का प्रकटीकरण होगा। सहज कुंभक में खो जाइए आधी मिनट के लिए। तीसरा और आखिरी राउंड जितना हो सके। तत्पश्चात चतुष्टय शरीर, मन, सांस और वाणी, उसका मौन का अनुभव। ऋचक, पूरक, शुरू। शून्य कुंभक। सावधान, दोनों हथेली घर्षण करके मध्य में आ जाएंगे। पांच मिनट अनुलोम विलोम कुंभक और बंद के साथ। आज थोड़ा बदलाव है। कुंभक यानी सांस को रोकना, बंद यानी ये बंद लगाना, फिर बंद छोड़ के रेचक करना। कोशिश कीजिए, कम राउंड होंगे लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंभक और बंद के साथ 5 मिनट अपने आप करेंगे। सबको आता है, सबका अच्छी तरह होता है। मन लगा के कीजिए, प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से रे, राइट से पूरा कुंभक और बंद।
बाद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक। इस तरह 4 मिनट तक कीजिए। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। अब करेंगे 5 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम। 3 राउंड करेंगे बिना कुछ सोचे, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देंगे, कंपन। फिर 3 राउंड, पहले राउंड में जीभ को ताल पे लगाएंगे, दूसरे राउंड में जीभ को मध्य में, तीसरे में दंत पंक्ति जोड़ देंगे, यानी कुल 6 राउंड होंगे हमारे। पूरा मस्तिष्क का हिस्सा, मन का हिस्सा, ब्रेन का हिस्सा, सेंसिस, हमारा चेहरा, हमारे सूक्ष्म संवेदन केंद्र, यहाँ पे आज्ञा चक्र, यहाँ पे सहस्रार चक्र, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड,
पिट्यूपिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इस पूरे हिस्से को प्रभावित करना है तो भ्रामरी प्राणायाम। 3 भ्रामरी प्राणायाम, तब सिर्फ मस्तिष्क में कंपन का अनुभव, फिर 3 हम जीभ का डायरेक्शन बदल करते हुए। सारे आवर्तन में हो सके तो आंखें बंद ही रखे, कान भी बंद करने पड़ेंगे। चलो कान बंद करेंगे। पहला आवर्तन भ्रामरी प्राणायाम का पूरा। पूरा अब 3 आवर्तन जीभ का डायरेक्शन। पहले आवर्तन में जीभ तालू पे लगाएंगे ताकि वाइब्रेशन एक दिशा में जा सके। दूसरे में जीभ को मध्य में रखेंगे और तीसरे में दंत पंक्ति ज्वाइन करेंगे। ये अनुभव करेंगे। तीनों भ्रामरी प्राणायाम। कान बंद, पूरा जीभ को तालू पे लगाएंगे। दूसरा जीभ मध्य में। तीसरा तालू नीचे। मस्तिष्क को प्रभावित करना है, न्यूरॉन्स को, हमारी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करना है तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। अब इसका भी अच्छा, इससे भी बढ़िया ओमकार। प्रत्येक ओमकार 3-3 बार करेंगे ताकि पूरे शरीर में वाइब्रेशन फैले। अगर आप मस्तिष्क में वाइब्रेशन चाहते हो तो ओमकार करते वक्त भी कान बंद कीजिए तो मस्तिष्क में जाएंगे, क्योंकि उसी डायरेक्शन चेंज होता है। और आप पूरे शरीर में वाइब्रेशन चाहते हो तो हाथ को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में रखिए। नाभि से मस्तिष्क तक कंपनों का अनुभव करेंगे। प्रत्येक ओमकार 3-3 बार, आंखें बंद, पूरा पूरा
लघु लहरी पूरक। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। ब्राह्मरी ओमकार पूरा। पूरा पूरा शांत शांत शांत। पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव, पूरे शरीर में सूक्ष्म कंपन। ओम 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 ओम। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे आंख खुलेंगे। इस तरह ब्राह्मरी ओमकार, ओमकार ब्राह्मरी प्राणायाम, ये सब सूक्ष्म स्तर की साधना है जो हमारे मस्तिष्क को ज्यादा प्रभावित करती है। आजकल मस्तिष्क से बहुत लोग डिस्टर्ब है, बहुत लोग तनावग्रहित है, काफी लोग परेशान हैं। अगर हम किसी प्रकार की परेशानी से त्रस्त है तो आप ये ब्राह्मरी ओमकार, ब्राह्मरी प्राणायाम और ओमकार के प्रकार कीजिए, बहुत सुकून मिलेगा, मन शांत हो जाएगा और स्वस्थता का अनुभव होगा, स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो, कल मिलेंगे। हरिओम।